एक भाई बहन बहुत ही हंसी खुशी बातचीत करते हुए अपने खेतों के फसलों के बारे में जानने के लिए खेतों के पास में जा रहे थे और उन्हें अगले पल का कोई अंदाज़ा ही नहीं था। कुछ ही पल में लाठी और डंडे लेके उनको चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी एक भयानक आदमी सामने आता है, कहता है, तुम लोग हम लोग से कई बार बच चुके हो, लेकिन आज तुम लोग के जीवन का अंतिम पल है। आज तुम लोग को साक्षात ब्रह्मा भी आ जाएं तो भी नहीं बचा सकते। और तुरंत लाठी डंडे लेके उस भाई बहन के ऊपर टूट पड़ते हैं। दोस्तों, आप सबको रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज मैं आपको भाई बहन के प्यार की ताकत की कहानी मैं सुनाऊंगा। कैसे भाई बहन एक दूसरे के सहयोग करते हैं और रक्षाबंधन एक जो पर्व है इसका क्या महत्व है, कैसे इसे मनाया जाता है, इसके लिए मैं कहानी लेके आया हूँ। हमारी कहानी कुछ ऐसी शुरू होती है कि विशालपुरा नाम का एक गांव था। उसमें जो है एक संपन्न परिवार निवास किया करता था। उसके पास में अच्छी उपजाऊ खेत और बाड़ी और बागीचा था, जिससे जो है पूरे गांव के लोग ईर्ष्या करते थे। और ख़ास तौर से वहाँ का चौधरी बार बार किसान से कहा करता, तुम ये सब क्या कर रहे हो? यह सब तुम्हारे किसी काम का नहीं है। यह सब तुम मुझे दे दो, ये तुम्हारे किसी काम का नहीं होगा। तुम्हारा तो सिर्फ एक लड़का है और उसे तो मैं जब चाहूँ पल भर में मैं मार सकता हूँ। किसान कहता था, मेरा एक लड़का है ना, मेरे बाद मेरा लड़का इस संपत्ति को यूज करेगा। आप जो है इसके लिए तनिक भी चिंता मत करिए कि मेरी संपत्ति यथा बेकार हो जाएगी। इसका उपयोग करने वाला मेरा लड़का है, मेरी पत्नी है, मेरा घर है। आप इसके लिए बिल्कुल चिंता मत करिए। वह किसान अपने पूरे गांव में सबसे सीधा किसान था, सबसे संपन्न और सबसे विवेकपूर्ण पुरुष था। वह हर एक समस्या का हल बड़े शांतिपूर्वक से निकालता था। गर्मजोशी का कभी भी इस्तेमाल नहीं करता था। समय धीरे धीरे करके बीत रहा था और चौधरी सब कुछ चाहते हुए भी कुछ भी नहीं कर पा रहा था। तभी क्या हुआ कि उस किसान की पत्नी को एक छोटी सी लड़की पैदा हुई। लड़की क्या पैदा हुई, जैसे पूरे घर की रौनक ही बढ़ गई हो। उसको पहले से एक लड़का था, एक लड़की हो गई, पूरा घर भर गया। उसका भाई कहने लगा, मेरी छोटी सी बहन आ गई, मेरी छोटी सी बहन आ गई। ये कहते हुए पूरे गांव भर के लोगों को बधाइयाँ दे रहा था और सबको खूब अपनी खुशी का इजहार कर रहा था। वहीं भी माँ बाप भी बहुत खुश थे कि बहन को भाई और भाई को बहन मिल गया। अब ये लोग आपस में एक दूसरे का पूर्ण रूप से सहयोग कर पाएंगे, सहारा बन पाएंगे। और यह समय जो है उनके लिए इस जीवन का सबसे सुखमय समय बन गया। धीरे धीरे करके समय बीता। काल और समय को कुछ और ही मंजूर था। एक बीमारी की वजह से उनके माँ बाप दोनों ही मर गए और मर जाने के बाद सारा घर का जिम्मेदारी उसके बड़े लड़के के कंधे पे आ गया कि एक छोटी सी बहन है, ना माँ बाप हैं। अब वो कैसे अपना पूरा घर गृहस्थी देखे। इधर जो है चौधरी भी इसी ताक में था कि लड़का छोटा है, मैं आसानी से इसका खेत हड़प सकता हूँ। लेकिन जो है किसान लड़का बहुत ही बुद्धिमान था। उसका नाम सूरज था। सूरज जैसा उसका नाम था वैसे ही वो अपनी सूझ और बूझ के लिए भी जाना जाता था। उसने तुरंत जो है राजा के पास में जाके मदद मांगी कि राजा साहब, जो ये चौधरी है ये हमारा खेत लेना चाहता है। राजा ने उस चौधरी को बुलवा के डांटा और कहा, अगर तुमने इसके खेत बागीचे की तरफ में अगर नज़र उठा के देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तब उस चौधरी ने कहा, यह कैसा न्याय है, ये बस सिर्फ भाई बहन हैं और इनके बाद तो कहें, इनके बाद अगर ये दोनों अगर मर जाते हैं तुम भले तब इनका खेत और बागीचा ले सकते हो, लेकिन इन दोनों भाई बहन के जीते जी तुम ये नहीं ले सकते हो, ना इन्हें तुम परेशान करोगे। उसके बाद चौधरी सब कुछ चाहते हुए भी कुछ भी नहीं कर पाया और सिर्फ हाथ मलता रहा। सूरज अपनी बुद्धि से कुछ समय के लिए तो अपने खेत और बागीचों को बचा लिया। अब इसके बाद उसकी जो छोटी बहन थी वह बहुत ही छोटी, सिर्फ 1 साल की थी। वह अपनी पूरी बहन की जिम्मेदारी अच्छे से निभाता है। इधर अपनी खेती बाड़ी बागीचा भी देखने लगता है। उसने जो पढ़ाई कर रही थी वो पढ़ाई भी छोड़ दी और अपने खेत की आरी और बहन के लिए
अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया हो, ऐसा गांव के लोगों को लगा करता था। और लोग देख के उसकी सराहना भी करते थे और उसका सहयोग भी करते थे कि बेटा तुम गांव ये खेत में ये बीज लगा लो, ये पेड़ लगा लो, ये फल ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस तरीके से वह गांव के लोगों से भी घुला मिला रहता था और जिससे गांव के लोग उसको काफ़ी सहायता करते थे। धीरे धीरे करके उसका समय बीता। वह छोटा सा लड़का धीरे धीरे करके एक वयस्क आदमी बन गया और उसकी छोटी सी बहन एक लड़की बन गई। और दोनों भाई बहनों में इतना प्यार था, उन दोनों के प्यार में जैसे शब्दों का कोई जगह ही नहीं था। भाई सोचता बहन समझ जाती, बहन सोचती भाई समझ जाता। और बिना बोले उन लोग एक दूसरे के अनुरूप काम कर लेते थे और जिससे उन लोग का प्यार हमेशा बढ़ता रहता। कभी कभी कुछ लोग भड़काते भी थे, लेकिन उनका आपस का प्यार इतना ज़्यादा मजबूत था कि लोगों के गलत विचारों के ऊपर भी भारी पड़ता और उन्हें भी गलत से सही बनने के लिए मजबूर कर देता। इस तरीके का उनका भाई बहन का प्यार हमेशा रहता था। भाई जो है अपनी बहन के लिए हमेशा जान छिड़कता था और बहन जो है एक माँ और एक बहन दोनों का रोल अदा करती थी और भाई एक पिता और एक भाई का रोल अदा करता था। ऐसे ही उन लोग का जीवन बीता करता था। जब रक्षाबंधन पड़ता था, भाई जो है अपनी बहन के लिए जो सबसे अच्छा उपहार होता था, जो उसके लिए उपयोगी होता था, वही लेके आता था। और बहन जो है अपने भाई के प्यार के लिए खुद अपने हाथ से राखी बनाती, खुद मिठाई बनाती और पूरे दिन जो है उसके लिए व्रत रहती, ना पानी पीती। और जब अपने भाई को राखी बांध लेती, पूजा पाठ कर लेती, उसकी लंबी उम्र के लिए कामना कर लेती, तब जाके वो कुछ खाती और पीती थी। ऐसे दोनों भाई बहन एक दूसरे के लिए हमेशा सहयोग करते थे। ऐसे समय धीरे धीरे करके उन लोगों का बीता चला जा रहा था। चौधरी को यह जो है रास नहीं आ रहा था। राजा की डर के मारे वह कुछ कर नहीं पा रहा था। उसने जो है धोखे से गांव के कुछ लोगों को, विश्वास पात्र को अपने तरफ मिला लिया, जिससे कि उनके घर की पूरी जानकारी उसे पता चल गई। और उसने कहा मैं सामने से तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं पीछे से तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। मैं इन लोग के खाने में ही जहर मिला देता हूँ, देखता हूँ इनकी जान कौन बचाता है। और उसके बाद वह रसोई के खिड़की से आके उनके खाने में जहर मिला के चला जाता है। और उसके बाद उन लोग जैसे ही खाना खाने के लिए बर्तन को खोलते हैं, वैसे ही बहन जो है भाई का हाथ पकड़ लेती है और कहती है भैया ये भोजन तुम मत करो। तो कहें क्यों, ये भोजन तो तुमने बनाया है, हम लोग रोज़ यही भोजन करते हैं। कहें नहीं, मैंने जो भोजन बनाया था रंग और सुगंध मुझे अच्छे से पहचान है। मेरे इस भोजन की न वह रंग रह गया न वह सुगंध रह गई, इसमें ज़रूर कुछ गड़बड़ है। भैया यह भोजन मत करो, इस भोजन को उठा के जा दरवाजे के सामने रख के ज़रा देखो। भाई ने वैसे किया। जैसे ही उस खाने के आसपास में जितनी मक्खियाँ थीं सब की सब मर गईं। और बहन कही भैया इसमें जहर मिला हुआ है। चौधरी ने इसमें जहर मिलाया है क्योंकि खिड़की के पास में उसके जो लगा इत्र रहता है उसकी खुशबू आ रही है। सूरज को बहुत तेज़ गुस्सा लगा कि चौधरी को राजा ने इतना समझाया, उसके बावजूद भी वो अपने हरकत से बाज नहीं आया। और उसके बाद उन्होंने वह खाना जो है खन के ज़मीन में गाड़ दिया। और उसके बाद उन लोग ऐसे चलने लगे कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। चौधरी को अगले दिन सवेरे देख के बहुत तेज़ गुस्सा लगी, इन लोग अभी तक नहीं मरे। उसके बाद उसने जो है कहा अब मैं दोनों भाई बहन को उसी खेत में उनके घेरूंगा, वहीं मारूंगा, खन के गाड़ दूंगा, किसी को नहीं पता चलेगा। और उसके बाद उन लोग अपने खेत के पास में जो है अपने फसल का देखने जा रहे थे कि हमारी फसल कैसी है। जैसे ही अपनी फसल को देखने जा रहे हैं तभी क्या होता है, आदमी लाठी डंडे लेके खड़े हो जाते हैं और पीछे से एक भारी आवाज़ आती है कि हम लोग तुम लोग को मारने के कई बार प्रयत्न किए, लेकिन बार बार तुम लोग बच रहे थे, लेकिन आज तुम लोग नहीं बचोगे। और उसके बाद लाठी डंडा लेके जैसे ही शुरू हुए, दोनों भाई बहन इतनी चतुराई से फुर्ती के साथ में उन लोग के साथ में निकले कि उन लोग को पल भर में पता ही नहीं चला कि भाई बहन कहाँ गए। और उनकी लाठी डंडा छीन के उन्हीं लोगों की पिटाई कर दी। भाई उधर मार रहा था, बहन उधर मार रही थी। और वो दो जो है वो 20 के ऊपर भारी पड़ गए। और जो भारी आवाज़ वाला था वो डर के भाग गया।
इस तरीके से भाई बहन दोनों की आपसी सूझ की वजह से उन लोग चौधरी चाहते हुए भी उन लोग का कुछ नहीं कर पा रहा था। चौधरी कहा कि मैं जब तक दोनों एक साथ रहेंगे मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, मैं इन दोनों को अलग अलग करके मारता हूँ तब मैं कुछ कर पाऊँगा। सूरज की बहन की जो सहेलियाँ थीं उनकी मदद से चौधरी ने धोखे से उसको एक सुनसान जगह पे बुलवाया और उसके बाद उसने जो है पीछे की तरफ से वार करके उसकी बहन का गर्दन काट डाला। उसे बहुत चाकू से भोंका और उसे बहुत दर्द हुआ, बहुत पीड़ा हुआ और उसने बार बार यही कहा, तुम्हें मुझे मारना है तुम मुझे मार लो और मार लो, लेकिन मेरे भैया सूरज के साथ में कुछ भी गलत मत करना। अगर तुमने कुछ गलत किया तो तुम्हारे वो जीवन का अंतिम गलती होगा जिसे भगवान भी नहीं सुधार पाएगा। लेकिन चौधरी अपने हंसी से उसके उस दर्द का हारने को भी वह दबाता रहा और हंसता रहा और चाकू चाकू उसके पेट में मारता रहा और उसके बाद उसकी बहन वहीं मर गई और चौधरी ने उसी खेत में उसको खन के गाड़ दिया और गांव में किसी को नहीं पता चला कि सूरज की बहन कहाँ गई। सूरज अगले दिन अपनी बहन को लगता है खोजने, सबसे पूछता है, किसी को भी यह नहीं पता था कि आखिर में उसकी बहन गई कहाँ। वह काफ़ी दुखी हो जाता है। 1-2 दिन बीत जाता है बिना खाना पीना खाए। वह सिर्फ अपनी बहन को खोज रहा था क्योंकि वह अपनी बिना बहन के खाना ही नहीं खाता था। और उसके बाद वह दुखी होकर इधर उधर मंदिर में भटक रहा था। तभी क्या होता है, चौधरी वहाँ पहुँचता है और उसके बाद वो कहता है, तुम्हारी बहन को तुम खोज रहे हो, मुझे पता है कहाँ है तुम्हारी बहन। सूरज को सुनते ही जैसे कोई नई आस हो गई हो और तुरंत वो चौधरी के पैर पे गिर पड़ता है और कहता है, बताओ चौधरी कहाँ है मेरी बहन, तुम ही मेरे लिए सब कुछ अच्छे हो, बता दो मेरी बहन कहाँ है। चौधरी ने कहा, चिंता मत करो, जहाँ मैंने तुम्हारी बहन को भेजा है बहुत जल्दी मैं तुम्हें भी भेज दे रहा हूँ। और उसके बाद वह जो है इस आदमी को बुला के सूरज को चारों तरफ से घिरवा लेता है और जैसे ही मारने के लिए जाता है एक विस्मयजनक घटना घटती है। तेज़ हवाएं चलने लगती हैं, हवाओं के साथ में धूल मिट्टी और पत्तियां उड़ने लगती हैं जो कि उन सब आदमियों की आंखों में लगने लगते हैं। वो आदमी अपने आप को ही नहीं संभाल पा रहे थे कि वो सूरज को क्या मारेंगे। और तभी आवाज़ आती है, चौधरी मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम्हें जो करना है मेरे साथ में करो। अगर तुमने मेरे सूरज भाई को छुआ या नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो वह तुम्हारे जीवन की अंतिम भूल होगी और तुमने वही गलती आज दोहराने के लिए कर रहे हो। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। और जैसे ही ये आवाज़ बंद हुई, चौधरी के जितने भी आदमी थे पूरे खेत भर में हवा के झोंके की उस वजह से सूखे पत्ते की तरह उड़ के इधर उधर तित्ती से बित्तिर हो गए, बिखर गए और उन्हें जो है जैसे उठने की ही हिम्मत नहीं रह गई हो। चौधरी अपने आदमियों की ऐसी हालत देख के वह काफ़ी घबरा जाता है और जल्दी से भाग के अपने घर के दरवाजे बंद कर लेता है। और तब उसके बाद आवाज़ आती है, सूरज भैया उठ जाओ, अब तुम्हें कोई भी खतरा नहीं है, चल के चलो भोजन कर लो, तुमने 2 दिन से कोई भी भोजन नहीं किया है, ऐसे तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। सूरज कहा, ये तो मेरी बहन की आवाज़ है, आखिर तुम कहाँ हो, मेरे सामने क्यों नहीं आ रही हो। तब उसके बाद उसकी बहन अपनी सारी कहानी कह डालती है और वह बात सुन के सूरज काफ़ी रोने लगता है कि मैं कैसा भाई हूँ कि मैंने अपनी बहन की रक्षा नहीं कर पाई, मेरे रहते मेरी बहन मर गई। और उसके बाद वह बहन की तरफ में देखता है तो बहन उसे कहीं नहीं दिखती है, सिर्फ बहन की आवाज़ आती है और बहन कहती है, ऐसा है भैया कि मैं आत्मा बन गई हूँ, मैं आपको नहीं दिखूँगी, आप जो है भोजन करो, अपना जीवन आगे बढ़ाओ। और रह गई बात उस चौधरी की, तो उस चौधरी को तो मैं देख लेती हूँ, आप उसकी कोई चिंता मत करो। आवाज़ पाके सूरज को ऐसा लगा जैसे सचमुच में उसकी बहन उसके पास में वापस आ गई है। वह बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उसके बाद दोनों जो है घर वापस आ जाते हैं और भाई जो है अपने हाथों से खाना बना के खुद खाता है। यह देख के बहन की आत्मा को काफ़ी संतुष्टि मिलती है। लेकिन उसके बाद चौधरी की रातें जो है उड़ जाती हैं। चौधरी के घर में हर अशुभ काम होना शुरू हो जाता है, दिए का बूझना, दूध का गिरना और बिल्ली का बोलना, सियार का बोलना।
चौधरी कहता है कि अब मैं नहीं बचूंगा, उसकी बहन जो है मुझे ज़रूर मार डालेगी। और जैसे ही वो दरवाज़ा खुलता है उसके घर के सामने उसकी आई देती है, आओ चौधरी आओ, मैं तुम्हारे लिए खड़ी हूँ। चौधरी फिर वहाँ से भागने लगता है। जहाँ जहाँ चौधरी जाता है वहाँ वहाँ भाई बहन दोनों पहुँच जाते हैं। बहन की आत्मा और भाई साथ में पहुँच जाता है और धीरे धीरे करके उन्होंने इतना ज़्यादा उस चौधरी को मजबूर कर दिया तो चौधरी खुद जाके राजा के सामने अपने सारे गुनाहों का कबूल कर लेता है और राजा उसे कठोर दंड देता है, उसे सूली चढ़वा के मरवा डालता है। चौधरी के मरने पर सूरज की बहन को काफ़ी शांति मिलती है और उसके बाद वह अपने भाई से कहती है, भाई मेरा काम पूरा हो गया, अब आप चारों तरफ से सुरक्षित हो, खेत बागीचा और बागवानी आप देखो, मैं अब जा रही हूँ, अपना ख्याल रखना। सूरज बहुत कहता है उसे रुकने के लिए, लेकिन उसकी बहन रुकती नहीं है और वो चली जाती है। और उसके बाद सूरज जो है, गांव के लोग सूरज को काफ़ी समझाते हैं और सूरज अपनी ज़िंदगी आगे जीना शुरू करता है। लेकिन कहा जाता है कि जिसे जो है दिल से चाहा जाता है, भगवान भी उसे जो है उसके पास में ज़रूर पहुंचा देते हैं। सूरज की जिससे शादी हुई और उसका जो पहला बच्चा हुआ उसकी बहन के जैसा ही बच्चा हुआ और वो लड़की हुई। लड़की पाके उसे मानो जैसे अपनी छोटी बहन फिर से मिल गई हो, और जैसे वो बचपन में अपनी छोटी बहन को खिलाता था वैसे ही अपने बच्चे को खिलाने लगा और उसका जीवन जो अधूरा था वह पूरा हो गया और खुशी खुशी से वह परिवार रहने लगा। इस तरीके से तो यह मेरी कहानी यहीं पे समाप्त हो जाती है। दोस्तों, भाई बहन का ऐसा प्यार होता है जो सारे रिश्तों से ऊपर होता है। भाई बहन एक रिश्ते में भाई बहन एक अच्छे दोस्त, एक अच्छे सहयोगी, एक आपस में सलाहकार, कई रूपों से एक दूसरे के साथ में अनुरूप रूप से रहा करते हैं और प्रेम से जीवन बिताया करते हैं। शायद इसीलिए भगवान ने भाई बहन का प्यार बनाया और यह रक्षाबंधन महान पर्व का उत्पन्न हुआ। इस तरीके से तो मेरी बात भी यहीं पे समाप्त हो जाती है। उम्मीद है आपको मेरी कहानी और बात दोनों बहुत पसंद आई होंगी। दोस्तों, अगर पसंद आई हो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और मेरे इस वीडियो के लिए आप एक कमेंट ज़रूर करिएगा, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। आप लोग अब अपना ख्याल रखिए, मुझे इजाज़त दीजिए। फिर एक नई जानकारी, एक नई कहानी के साथ ही मिलूँगा। तब तक आप लोग मुस्कुराते रहिए और मुझे इजाज़त दीजिए। बाय बाय।